जो है, क्योंकि अभी भी किसी को बिलीव नहीं था कि मार्केट में एक रैली के लिए मार्केट तैयार है, और अब बाज़ार में जो है ना, ये एक फोमो फैक्टर प्ले आउट हो रहा है। तो फोमो फैक्टर जो है वो काफ़ी पावरफुल होता है, और जब भी ये होता है आशीष, तब रैली की रफ्तार बढ़ती है। आई थिंक हमने ये बात परसों की थी कि अब मार्केट में रैली की पेस बढ़ सकती है, और वो 200 पॉइंट से आपने हायर लो बना दिया। कल भी देखिए इतना बड़ा गैप अप हो गया। अब इसके बाद 40 पॉइंट के गैप डाउन पर आप ज़्यादा चिंता नहीं कर सकते हैं, और अब यही हो रहा है। अब जो रैली है इसकी पेस जो है वो काफ़ी शानदार तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा कारण वो था इकॉनमी से जुड़ी अच्छी खबरें। देखिए, शुरुआत हुई थी, ये दोनों तीनों चीज़ें एक साथ आई थी। अच्छा, तब मार्केट नहीं चला था, आपको याद होगा। जीडीपी की हमारी जो पेस थी वो थी 7.8%, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी। और उसी दौरान फिच का आया था या एस&पी का आया था, किसी एक का आया था, उसके बाद दूसरे का भी आया था। आई थिंक रेटिंग अपग्रेड करा था और फिच ने जस का तस रख दिया। हाँ, तो उन्होंने बेसिकली भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया, अमेरिकन एजेंसीज ने। ये उस समय की बात है जब अमेरिका और हमारे थोड़े से तनातनी चल रही थी उस समय। जीएसटी कट एक मैसिव गेम चेंजर है। आई थिंक हमने जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन भी बात की थी कि हमारे प्रोफेशनल करियर में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। आई थिंक उससे पहले आपको 96 का वो ड्रीम बजट, और उससे पहले ऑब्वियसली जो 91 92 का लिबरलाइजेशन था, जो ऑब्वियसली इतिहास का सबसे बड़ा रिफॉर्म था, उसको अगर आप हटा दें, और तब तक तो हमने अपना करियर शुरू नहीं किया था, हमने अर्ली 2000s में या मिड 2000s में स्टार्ट किया था। तो उसके बाद से अगर आप देखें तो वो एक सबसे बड़ा एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म था। उसके अलावा मॉनसून ये भी शानदार रहा, और इन्फ्लेशन भी बिनाइन रही। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये आप एक फैक्टर्स माने।